राधे राधे। तो हर दिन चलना और रुक कर खुद को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़िंदगी की उस रेस में भाग रहे हैं जिसमें हर कोई हमें आगे ही लगता है। हमें लगता है कि हम सबसे पीछे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को देखने से अच्छा मैं खुद को देखना शुरू करूं। मेरे में क्या कमियां हैं मैं उसको देखना शुरू करूं। मुझे हाँ, मुझे लोगों की बातें इफ़ेक्ट करती हैं, पर मुझे पता है कि समय के साथ किसी की कही हुई बातों का मेरे पे प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ में समय लगता है, इस प्रोसेस में भी समय लगेगा, पर मुझे बिलीव है कि मुझे बिलीव है कि अ, समय के साथ हर चीज़ सहने की और समझने की हमें आदत पड़ जाती है। और तो घर से निकलते ही जब मैंने देखा कि जो हमारे डॉग्स का वो बाउल सा है वो खाली है, तो मैंने उसमें पानी डाला। आप देख सकते हो ये लोग कितना प्यार करते हैं। अगर दिन की शुरुआत ऐसी हो तो कितनी अच्छी शुरुआत है। और ये पीछे से एक डॉग आ गया, ये भी मेरे को जानता है। आज सनराइज़ नहीं हुआ था, मैं आज थोड़ा जल्दी थी, 2 दिन से सनराइज़ हो जा रहा था, तो कोई बात नहीं। भगवान जी को मिल के उनको प्रणाम करके चलते हैं अपनी वॉक की तरफ। यहाँ पे भी एक डॉग मिला। कभी कभी ये डॉग मेरे साथ वॉक करने जाता है, पर जब इसका मूड हो तब। मैंने पहले कहा कि ये अभी मेरी शुरुआत है खुद को जानने की, तो मुझे लगता है मुझे किसी और को देखने से अच्छा खुद को देखना चाहिए। अगर मैं आज आपको कहूँ किसी इंसान में कमियां निकालने के लिए, तो आप बहुत सारी कमियां निकालोगे। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप खुद में क्या बदलना चाहते हो, तो आप समझ नहीं पाओगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे ये बदलना चाहिए कि वो बदलना चाहिए, पर आपके दिल में जो है वो आप नहीं बदल पाओगे। समझना थोड़ा हर किसी के लिए मुश्किल ही होता है, क्योंकि हम सिर्फ लगे पड़े हैं लोगों को समझाने में कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप कहीं आपको लगता नहीं है कि आपको गलत कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ आसान नहीं होता, पर मैंने शुरुआत तो की। मेरी इन वीडियोस बनाने का मेरा यही मोटिव है कि अगर मैं कल के दिन अपनी वीडियोस देखूं, मैं अपनी ज़िंदगी देखूं, तो मुझे पता हो कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट की है। सो के तो नहीं कि अगर मैं सोई रहूँगी तो मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी। तो ये वीडियोस बनाने का एक मोटिव ये भी है कि मैं अपनी मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रख सकूं। और खुद को तो आज मैंने एक्सरसाइज़ की। एक्सरसाइज़ करने के बाद मैंने आज नाम जप भी किया। मैंने 108 बार राधा रानी का नाम जप किया, जिससे मुझे सुकून मिला। एक्सरसाइज़ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, पर जब हम उसे करेंगे तभी हमारे बॉडी में चेंजेस आने शुरू होंगे और हमें उस चीज़ का पता लगेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी और के एक्सपीरियंस अगर मैं किसी की मान लो वीडियोस देख रही हूँ और वो बहुत अच्छी उसकी हेल्थ है, और वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, तो मैं सिर्फ़ उसको देख के वो चीज़ महसूस नहीं कर पाऊँगी कि मान लो मैं उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाऊँगी जब तक मैं खुद नहीं स्टार्ट करूँगी। तो
एक्सरसाइज बहुत अच्छी वो है जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है, हमारा माइंड, और हमें फुल ऑफ मतलब पूरे दिन की एनर्जी दे देती है। मैंने एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब मैंने भी देख देख के ही सीखा है। और रही बात लोगों की, अगर आप लोगों को सही भी समझाओगे ना, तो आपको उनको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो चीज़ उनके लिए सही क्यों है। तो अपना एक वो मेंटेन रखो, डिस्टेंस मेंटेन रखो कि किससे कितनी बात करनी है, क्योंकि हर किसी को आपकी बात अच्छी नहीं लग सकती, हर किसी को आपका व्यवहार नहीं अच्छा लग सकता, चाहे आप कितने भी अच्छे हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हम उसके ही हिसाब से उससे मिलें, उससे बातें करें, उसके ही हिसाब से हम जो वो चाहते हैं वो करें, पर ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। और जब हम उसके हिसाब से चीज़ें नहीं करते, तो आपको रिज़ल्ट्स पता ही हैं कि वो इंसान हमसे दूर होने लगता है, चाहे वो कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो। तो मुझे लगता है हमें अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए, और लोगों से इतना मतलब डी अटैच, जैसे उसमें भगवद गीता में कहा है कि हमें हर चीज़ डी अटैच होके करनी चाहिए। ऐसे ही मुझे लगता है सबसे पहले हमें रिश्तों में डी अटैच होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते हमें बहुत इफ़ेक्ट करते हैं मेंटली। हम किसी काम को तो कर सकते हैं, पर अगर उसमें हम फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो काम हमें नहीं, काम से हमें एक्सपीरियंस होगा, हम अगली बार वो गलतियां नहीं करेंगे। पर अगर हम रिश्तों में अपने ज़्यादा एफ़र्ट्स डाली जाएंगे और उस इंसान से अटैच होते जाएंगे, तो एट द एंड वो इंसान हमें छोड़ के ही जाएगा, और हम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते। काफ़ी दिन लग जाते हैं लोगों को उस चीज़ से निकलने के लिए। कोई भी रिश्ता हो, मैं इसमें किसी स्पेसिफ़िक रिश्ते की बात नहीं कर रही, कोई भी रिश्ता हो उसमें ऐसा ही होता है। और डी अटैच बहुत चीज़ें, हम बहुत सारी रील्स देखते हैं कि हमें डी अटैच होकर काम करना चाहिए, पर मुश्किल होगा, पर मुझे लगता है नामुमकिन नहीं होगा। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा जुड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि नाम जप करो, वो आपके अच्छे कर्मों में जुड़ता रहेगा। वैसे ही आप छोटी मतलब छोटा प्रयास करना शुरू करो, तो वो डेफ़िनेटली एक ना एक दिन एक अच्छा सा मतलब हमें उससे, अब मैं इसमें ये भी नहीं कह सकती कि उससे हमें आउटकम मिलना ही मिलना है। हमारा तो मोटिव ही यही है कि डी अटैच होके काम करो। तो आप लोग